बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले तो तमाम हमारे देखने वालों को और हमारे चाहने वालों को 14 अगस्त की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। देखें, ये एक वो अज़ीम दिन है, जिस अज़ीम दिन ये मुल्क उस दिन आज़ाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को ये एक अज़ीम मुल्क की अज़ीम तारीख़ है और हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ, हमारे शहादा की शहादतें इस दिन के नाम पे थी। और हमारे बच्चों का जो कत्ल किया गया, हमारी औरतों की बेरुमती की गई, जो हिंदुओं ने सिखों ने की, ये दिन कोई आम दिन नहीं है। इस दिन की मेहनत के लिए जो कबायली इलाकों ने और मुहाजिरीन ने जो क़ुव्वत इख्तियार की, जो हिम्मत, जो हौसला इख्तियार किया, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने का इरादा किया और वोट मांगा, तो सबसे पहले किसने वोट दिया? सबसे पहले मुहाजिरों ने वोट दिया। पहला मुहाजिर का वोट था जिसने कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया। मुहाजिर का पहला वोट था। तो हमें ये मुहाजिरों की कुर्बानी किसी सूरत नहीं भूलनी चाहिए। आज मुहाजिरों पे लोग उंगलियां उठाते हैं, गैर मुकामी लोग आके कराची में मुकामी लोगों पे ताने कसते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जो कुर्बानियाँ हमारे आबाओ अजदाद ने, जो कुर्बानियाँ इन मुहाजिर भाइयों ने पाकिस्तान के लिए दी, वो ना सिर्फ काबिल तारीफ़ हैं, बल्कि तारीख़ में याद करने के लायक हैं, अपने बच्चों को सुनाने के लायक हैं। मुहाजिरीन की जो कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान आज़ाद करने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त और अहम किरदार रखती हैं इस आज़ादी की बुनियाद पे। अलीगढ़ की जो तहरीकें थी, जो मुहाजिरों ने तहरीकें चलाईं, जिस तहरीकों की बुनियाद पे ये मुल्क बना, आज इस मुल्क के अंदर जो एक अफरा तफरी है, जो एक इंतशार है, इस इंतशार को हम लोगों ने ख़त्म करना है। अभी रुक जाओ, अब भी 2 मिनट रुक जाओ ना, अब करता हूँ, बच्चा आ गया था मेरा। जिस तरह ये इंतशार हमारे मुल्क में आया हुआ है, हमें इसकी मज़म्मत करनी पड़ेगी। इस इंतशारी टोले का हमें मुकाबला करना पड़ेगा। देखें, तनकीद करना हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है। हम इदारों पे तनकीद भी कर सकते हैं, हम अदलिया पे भी तनकीद कर सकते हैं, हम हुकूमत पे भी तनकीद कर सकते हैं, हम इस निज़ाम पे भी तनकीद कर सकते हैं। ये हमारा भरपूर हक़ है, हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है। लेकिन इस मुल्क को गाली नहीं दे सकते। ये मुल्क को गाली देना, इस मुल्क के ख़िलाफ़ बकवास करना, ये हमारा गद्दारी है, इस मुल्क के साथ गद्दारी है, और ये किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। ये मुल्क हमारा, ये हमारे बड़ों की कुर्बानियों से बना है। इस मुल्क के जो आज लोग जश्न मना रहे हैं 14 अगस्त का, इन लोगों को ये तारीख़ भी याद करनी चाहिए कि इस जश्न के पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं। अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि बॉर्डर पे खड़ा एक फ़ौजी हमारे मुल्क की हिफाजत करे। हमने अपने मुल्क के अंदर जो इंतशार फैल रहा है, जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ फैल रहा है, हमें उसको भी रोकना चाहिए। और इसके साथ साथ जो मुहाजिर सूबे की एक तहरीक चल रही थी, जिस पे MQM पाकिस्तान ने माजी में इसकी एक करारदाद मंजूर करवाई थी मुहाजिर सूबे की, अगर ये मुहाजिर सूबा बनता है तो इसके फ़वाइद क्या होंगे और नुकसानात क्या होंगे? देखिए, अगर मुहाजिर सूबा बनेगा तो इसके सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे ये हैं कि हमें अपने मुल्क के जो एक निज़ाम चल रहा है, देखें, सबसे पहले ये बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, किस वजूहात से होते हैं, क्यों होते हैं? ये इस वजह से होते हैं कि जो नीचे का तबका है, जो नीचे के लोग हैं, उन लोगों को इन तमाम चीज़ों पे प्रॉपर तरीके से उनकी रहनुमाई हो सके। जो UC चेयरमैन, कौंसलर, ये लोग अपनी आवाम का ख्याल कर सके, आवाम के मसाइल हल कर सके।
इस बुनियाद पे बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। इस बुनियाद पे नहीं होते कि एक सूबाई हुकूमत उसके ऊपर डाका डाल के बैठ जाए। लेकिन इन बल्दियाती इंतखाबात का कहीं भी असर रसूख नज़र नहीं आता। अगर जिस तरह पंजाब का एक बहावलपुर सूबा बनना चाहिए, जो कि नहीं बन रहा, सिर्फ तख्ते लाहौर उस पर राज कर रहा है। इसी तरह जो कि कराची है, सिंध बहुत बड़ा सूबा बना हुआ है, यहाँ अगर कराची का सूबा बने तो कराची के जो मसाइल हैं, कराची पूरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, पूरे मुल्क को कराची के टैक्सेस चला रहे हैं, और कराची के मामलात अगर बेहतर होंगे तो मुल्क के मामलात बेहतर होंगे। अगर कराची के मामलात बेहतर नहीं होंगे तो मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे, किसी सूरत भी नहीं होंगे। इस तहरीक में जो मुहाजिर लोग, बिलखसूस कराची की जो कम्युनिटी है, इन्होंने बढ़ चढ़ के ये तहरीक चलाई, लेकिन इस तहरीक को कामयाब नहीं होने दिया जा रहा। वो कौन लोग हैं जो कामयाब नहीं होने दे रहे? वो सिंध की पीपल्स पार्टी की वो हुकूमत है जो इनको कामयाब नहीं होने दे रही। इसकी वजह यही है, वो इसलिए कामयाब नहीं होने दे रहे। उनको पता है अगर इन लोगों को ये असर रसूख मिल गया कि मुहाजिर सूबा बन गया तो वज़ीर आला भी मुहाजिरों का होगा और तमाम नौकरियां भी यहाँ मुहाजिरों को मिल रही होंगी, क्योंकि सूबे में जो मुकामी लोग होते हैं सबसे पहले उनका हक होता है नौकरियों का। अगर ये सूबा इस टाइम सिंध बना हुआ है तो सबसे पहले कौन नौकरी ले रहा है? सिंधी भाई ले रहे हैं। इसी तरह अगर बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में सबसे पहले नौकरी किसको मिल रही है? बलोच लोगों को मिल रही है। अगर KPK में चले जाओ सबसे पहले आपको पठानों को नौकरी मिलेगी, और पंजाब में चले जाओ सबसे पहले पंजाबी लोगों को नौकरी मिल रही है। तो मुहाजिर सूबे का जो मकसद है, जो एक नज़रियाती मकसद है, वो नज़रियाती मकसद यही है कि जो नौजवान पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए, इस हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसीलिए ये इसी बुनियाद पे ये मुहाजिर सूबा बना है, बनना चाहिए, जिसके लिए किरदार मंजूर हुई लेकिन नहीं बन पा रहा।